गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और इसका आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन। वो कोई बैलून देख रही है, ठीक है, और वो जो बैलून है ना वो एक हॉरिजेंटल लाइन में चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है जी, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहले हम इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये एक लड़की है यहाँ पे, ठीक है, सो लेट इट बी, ये मेरे पास एक लड़की है, ठीक है, और ये लड़की कहाँ खड़ी होगी, ये खड़ी होगी ग्राउंड पे, ये आ गया ग्राउंड मेरा, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। इस लड़की की जो हाइट है वो कितनी है 1.2 मीटर, इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये बैलून देख रही है, तो एक बैलून इसने देखा है यहाँ पे, ठीक है जी, और हॉरिजेंटल लाइन में ही एक इसने दूसरा बैलून देख लिया यहाँ पे, दिस इज दो बैलून। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। अब लड़की की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहला कितना बन रहा है 60 डिग्री। लेट इट बी, ये फर्स्ट बैलून है हमारे पास, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए मुझे, तो ये मेरे पास आ गया एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है जी। तो ये मेरा एंगल बन गया यहाँ पे 60 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब ये एंगल पहले 60 का था, थोड़ी देर के बाद ये कम हो जाता है, कम होके कितना रह जाता है 30 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब देखो ये बैलून पहले यहाँ पे था, तो हवा के साथ कहाँ चला गया, यहाँ पहुँच गया। अब इसी की आंखों से एक और एंगल बनेगा यहाँ पे। अब इस बार जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप नीचे ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास पोर्शन। अब देखो टोटल जो हाइट है, टोटल जो हाइट है बैलून की, यहाँ से देखो ना, लिखा नहीं यहाँ पे एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर है, जो टोटल हाइट है इसकी वो कितनी है 88.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 88.2 मीटर है। अब देखो यहाँ से ये जो हाइट है 1.2 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 88.2 में से हम 1.2 को करें माइनस, तो ये आ जाएगा 87 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ठीक है। अब जो भी हमारी कहानी होगी ना बेटा, वो हमारी ऊपर ऊपर ही होगी। अब देखो एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगी, एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगी। अब जो नीचे वाला जो पोर्शन था ना, इसका अब ये हमारे लिए यूजलेस है, इसका अब कोई रोल नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे कि फिगर के अंदर लेट इट बी, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, तो ए बी मेरे पास गर्ल आ गया, ठीक है। इसका कोई पॉइंट का नाम दे दो सी, ये दे दो आप डी, ये दे दो आप ई, ये दे दो आप एफ और ये दे दो आप जी, ठीक है। नो ए बी क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द गर्ल। सो हाइट ऑफ गर्ल जो है, हाइट ऑफ गर्ल, तो गर्ल क्या लिया आपने ए बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है।
नो ये जो ए बी है किसके बराबर होगा, डी जी के बराबर। सो ए बी इज इक्वल टू डी जी, दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा मेरे पास है ई जी, दिस ई जी, नाउ ई जी इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया 88.2 मीटर। ठीक है, और जो ई जी है ये ई डी प्लस डी जी है, ई डी प्लस डी जी इज इक्वल टू 88.2। ठीक है जी, लेकिन डी जी कितना है 1.2। नो ई डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 88.2 माइनस 1.2। सो मेरे पास जो ई डी है वो कितना आ जाएगा 87 मीटर। ये आ गया ई डी की वैल्यू। ठीक है, आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मीन्स कि जो बैलून ने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स आपने क्या निकालना है, ये सी डी, दिस ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास। अब देखो हमें तो सिर्फ ये दिया है कि ये 87 है, ना हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता है और ना ही हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पता है। सो लेट इट बी, ये जो पोर्शन में मान लेता हूँ x है और ये पोर्शन में मान लेता हूँ y है। अब मेरे पास यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल है, एक आ जाएगा ए सी एफ और एक आ जाएगा ए डी ई। तो आप कोई से भी पहले ले लो, तो लेट कर लो, जो पहले है वही ले लेते हैं, ए सी एफ। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ में देखो क्या आ जाएगा, एफ सी अपान में ए सी, एफ सी अपान में ए सी। तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस, एंड परपेंडिकुलर अपान बेस इज व्हाट 10, और एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का। अब देखो अगर ई डी मेरे पास जो 87 है तो एफ सी भी कितना आ जाएगा 87 है, तो आप यही भी लिख लो इसको। सो देयरफॉर जो एफ सी होगा वो भी कितना आ जाएगा 87 मीटर ही आएगा। तो एफ सी मेरा कितना आ जाएगा 87। अब ए सी को मैंने क्या मानी है, एक्स इज इक्वल टू 1060, तो ये आ गया √3। ठीक है जी, तो नो दिस इज इसको करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो 87 ही रहा, इज इक्वल टू एक्स √3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 87 अपान √3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए लेटेड भी इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। आप ले लो बड़ी राइट ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ई, दिस ए डी ई। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ई डी अपान में ए डी, तो परपेंडिकुलर अपान बेस दैट इज 10। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है इसका, जो बड़ी ट्राइंगल है, बड़ी ट्राइंगल में एंगल कौन सा बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये आ गया 30 डिग्री। नो ए डी इज 87, ए डी आ गया x प्लस वाई, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 30 इज व्हाट √3। दिस implies that 87 √3 is equal to x plus y, and this implies that x plus y is equal to 87 √3, और यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपके पास 87 √3 माइनस x। x आपके पास कितना 87 अपान √3, तो लगा दो यहाँ पे वैल्यू 87 √3 माइनस 87 अपान √3। नो 87 इज कॉमन, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपान √3। तो दिस इज 87 √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 अपान में √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको कीजिए सॉल्व।
दिस इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3। नो 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3, इसको रेशनलाइज कर लो, रूट 3 अपॉन रूट 3। तो दिस इज 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3। तो 3 1 द 3, 3 1 द 3 एंड 3 9 द कितना हो जाएगा 3 1 द 3 है ना, तो कितने बचे यहाँ से ना 3 2 द 6, सॉरी 3 2 द 6, तो 2 बच के एंड 2 27, तो 3 9 द 27। तो 29 इंटू 2, तो 29 इंटू 2 कितना हो गया 58, सो रूट 3। सो 58 रूट 3 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, वाई, आपने वाई निकाला ना, तो वाई क्या है आपके पास सी डी। सो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 58 रूट 3। तो ये आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, दैट इज सी डी, एंड दिस इज इक्वल टू 58 रूट 3। चाहो तो आप ये भी छोड़ दो बेटा, नहीं तो आप रूट 3 की वैल्यू जो है 1.732 लगा के उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो भी उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।